हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैं आपको लास्ट चैप्टर में जो चौथा चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत उसे पढ़ा रहा था। और उसमें क्या है, हमने जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसे और समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, साथ ही साथ समांतर प्लेट संधारित्र की धारता है जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ये हमने क्या है कवर कर दिया था। आज हम उससे आगे जानेंगे जो संधारित्र होंगे उनका संयोजन। संधारित्र जैसे संधारित्र है उनको क्या है, ये नहीं कि हम केवल एक ही संधारित्र प्रयोग कर रहे हैं। होता क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं उनमें हम संधारित्रों को दो या दो से अधिक करके जोड़ते हैं। अब होता क्या है, संधारित्रों को जोड़ने के प्रक्रम ये जानेंगे हम, ठीक है। तो संधारित्रों को जोड़ने की क्या है, दो प्रमुख विधियाँ होती हैं। एक तो रहेगी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन और एक रहेगी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, अगर इसको हम समझें तो सबसे पहले हम ये देखें संधारित्र का प्रतीक क्या है। संधारित्र में क्या है, दो प्लेटें होती है जो कि आकार में दोनों एक दूसरे के बराबर, और पहली प्लेट पर क्या है धनावेश होता है और दूसरी पर क्या होता है ऋणावेश, ठीक है। ये रहेगा संधारित्र। और हमें क्या है संधारित्रों का संयोजन करना है। अब संयोजन के लिए क्या है, संधारित्र दो या दो से अधिक होंगे और उनको जोड़ने की जो प्रक्रम है दो प्रमुख रहेंगे। एक तो होगा श्रेणी क्रम, यानी संधारित्रों को जो हम श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ रहे होंगे, और एक रहेगा समांतर क्रम। अब बात करें श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में होता क्या है, जैसे जो भी संधारित्र होंगे उनमें जो पहला संधारित्र होगा उसकी पहली प्लेट को हम विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे, और जो दूसरा संधारित्र होगा उस संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास तीसरा संधारित्र है तो उसकी पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे जितने भी होंगे उनको इसी क्रम में क्या करते जाएंगे, हम जोड़ते जाएंगे। संधारित्रों को अगर माने C1, C2, C3 ऐसे करके अगर मान रहे हैं तो ये क्रम रहेगा इनको जोड़ने का, ठीक है। और जो अंतिम संधारित्र होगा उसे हम विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से कहें या फिर पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक है, ये रहेगा। यानी कि जो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ देंगे। ऐसे जितने भी होंगे उन सबको जोड़ देंगे, और जो अंतिम संधारित्र होगा उसकी दूसरी प्लेट को ऋण सिरे से या फिर क्या पृथ्वी से जोड़ देंगे। ये रहेगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें होता क्या है, संधारित्रों की जो प्लेटें होती है, पहली वाली प्लेट जो होती है अपने से पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जुड़ी होती है, और उसकी जो दूसरी प्लेट है अपने से आगे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, ठीक है। ये रहेगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। वहीं अगर हम बात करें समांतर क्रम संयोजन में, तो समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेटें होंगी, अगर माने संधारित्र हमारे पास C1, C2, C3 क्या है, जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ रहे होंगे तो इनकी सभी की जो पहली प्लेटें होंगी सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें विद्युत स्रोत के धन सिरे से जुड़ी होंगी, और जो दूसरी प्लेटें होंगी या तो वो ऋण सिरे से जुड़ी होंगी या फिर क्या है अर्थ यानी कि पृथ्वी से जुड़ी होंगी। ये रहेगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। होता क्या है, इसमें सभी संधारित्रों के हम देख रहे हैं, पहली वाली जो प्लेटें हैं वो विद्युत स्रोत के धन सिरे से जुड़ी हुई हैं या जहाँ से मेन लाइट होगी उससे जुड़े रहेंगी, और दूसरी संधारित्र की प्लेटें जो होंगी, संधारित्रों की दूसरी प्लेटें वो क्या है अर्थ से जुड़ी होंगी या फिर क्या है ऋण सिरे से जुड़ी होंगी, ठीक है। ये रहेगा और संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें देखो एक चीज समझनी है, इसमें अगर हम बात करें श्रेणी क्रम संयोजन में होगा क्या, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे अगर मान लो यहाँ विद्युत स्रोत से आ रहा है +Q आवेश आया, ठीक है, विद्युत स्रोत से क्या है +Q आवेश आया, तो होगा क्या संधारित्र की जो पहले संधारित्र उसकी पहली प्लेट पर क्या है ये आवेश हो जाएगा +Q, लेकिन प्रेरण के कारण ये जो वाला आवेश है वो क्या है संधारित्र की दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएगा और वहां हो जाएगा तुम्हारा
माइनस के क्यू आवेश, यानी कि जो पहली प्लेट होगी उस पर प्लस क्यू आवेश रहेगा और दूसरी वाली प्लेट पर उतना ही आवेश होगा, लेकिन उसकी प्रकृति क्या रहेगी, नेगेटिव यानी कि माइनस वाली हो जाएगी। अब चूंकि ये दूसरे वाले संधारित्र से जुड़ा हुआ है, दूसरे संधारित्र की अब प्रेरण के कारण इसके बाहर वाले सिरे पर क्या है, प्लस आवेश हो जाएगा और इसकी चूंकि ये वाला जो संधारित्र दूसरा वाला संधारित्र पहले संधारित्र के बाहर वाली दूसरी प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। प्रेरण के कारण यहाँ क्या है, माइनस क्यू आवेश, ऐसे ही यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और यहाँ क्या है, माइनस क्यू आवेश, ये हो जाएगा। और इसके बाहर वाले सिरे पर फिर से प्लस क्यू आवेश, लेकिन इसका जो बाहर वाला सिरा है पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या हो जाएगा, निरावेशित। ठीक है, तो इस प्रकार होता क्या है, श्रेणीक्रम संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश की मात्रा है वो तो रहेगी समान, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी पर आवेश क्या हो रहा है, समान। लेकिन जो सारे संधारित्र हैं वो अलग अलग बिंदुओं के भी जुड़े रहते हैं, सारे संधारित्र क्या है, अलग अलग बिंदुओं के भी जुड़े रहते हैं। तो इनके अगर सिरों के बीच बात करें विभवांतर की, तो सभी के लिए अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग बिंदुओं को जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है, इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है, श्रेणीक्रम संयोजन में क्या है, संधारित्रों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, अलग अलग होगा उनकी धारिताओं के अनुसार, लेकिन उन पर आवेश की मात्रा क्या रहेगी, समान होगी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में अगर हम देखें तो जो सारे संधारित्र हैं दो बिंदुओं को ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी के जो पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे क्या है, एक अन्य दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो अगर इनमें देखें हम तो सारे संधारित्र क्या है, दो बिंदुओं के जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, एक जैसा होगा या फिर क्या समान होगा। लेकिन अगर हम वही बात करें, जैसे मान लो यहाँ से विद्युत स्रोत जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अलग अलग रास्ते हो रहे हैं। तो होता क्या है, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के सिरों के बीच हमें पता है विभवांतर समान है, लेकिन उन पर जो आवेश की मात्रा है उनकी धारिताओं के अनुसार अलग अलग रहती है। Q1 इसको मान लेते हैं हम Q2 और इधर क्या मान लेते हैं Q3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ प्लस के Q1 होगा, प्रेरण के कारण इधर माइनस के Q1, इधर प्लस के Q2 और प्रेरण के कारण इधर माइनस के Q2, इधर प्लस के Q3 और माइनस के Q3, सारे आकर इस जगह मिल जाएंगे और सब मिलके क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ से हमारा Q आ रहा है और इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, Q हो जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की अगर हम बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, एक समान होगा, लेकिन उन पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या रहेगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो दो बात हमें जो ध्यान रखनी है, श्रेणीक्रम के लिए क्या, श्रेणीक्रम संयोजन में संधारित्रों के अगर प्लेटों पर आवेश की बात करें तो सभी पर क्या रहेगा, समान होगा, लेकिन उनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, अलग अलग होगा। वहीं समांतर क्रम में अगर हम देखें तो क्या है, सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो एक समान है, लेकिन उन पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं श्रेणीक्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन क्या है एक एक करके। तो अब देखते हैं और संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणीक्रम संयोजन में होगा क्या, और इस पर अगर हम देखें संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में, इसमें होता क्या है, जैसे अभी बताया हुआ है, जो पहला संधारित्र होगा उसकी पहली प्लेट को हम विद्युत स्रोत के धन सिरे से जोड़ेंगे और उसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ेंगे। ऐसे जो सारे संधारित्र होंगे उनकी जो दूसरी प्लेटें होंगी अपने से आने वाले पहले संधारित्र की पहली प्लेट से क्या है, जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, तो रहेगा क्या इसमें, जैसे देखें अगर हम मान लेते हैं हमारे पास तीन संधारित्र हैं। ठीक है, तीन संधारित्र हैं और जिनकी धारिताएं क्या है क्रम से C1, C2 और C3 हैं। तो ऐसे देखें, ये संधारित्र से मान लेते हैं हम C1। ठीक है, ऐसे ही दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता क्या है, C2 है, और एक तीसरा संधारित्र है, उसकी धारिता क्या है, C3 है। पहले संधारित्र की हमने पहली प्लेट को मान लेते हैं विद्युत स्रोत के धन सिरे से जोड़ा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, और दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। ऐसे जितने सारे संधारित्र होंगे उनको हम सभी को इसी क्रम में जोड़ते जाएंगे, और जो हमारा अंतिम संधारित्र होगा, यहाँ क्या हमारा तीसरा संधारित्र जो अंतिम है, या फिर जितने भी 4, 5, 10 जितने भी हों, उन सभी संधारित्रों में अंतिम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी उसे हम कहें या तो पृथ्वी से जोड़ देंगे यानी कि अर्थ से, या जो विद्युत स्रोत होगा उसके ऋण सिरे से जोड़ देंगे।
ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या है, हमारे पास 3 संधारित्र है, माना 3 संधारित्र C1 C2 तथा C3 और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम जोड़ने का हमें क्रम पता है किस प्रकार रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जो भी विद्युत स्रोत जिससे जोड़ा गया है उसका विभवांतर मान लेते हैं हम क्या है, कैपिटल V है। विद्युत स्रोत का जो विभवांतर है वो क्या है, कैपिटल V है। और इससे क्या है, आवेश जो आ रहा है वो आ रहा है, मान लेते हैं प्लस Q। क्या आवेश आ रहा है, प्लस Q आवेश आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आवेश जैसे ही C1 पर पहुंचेगा तो क्या है, इसकी पहली प्लेट पर का आवेश क्या हो जाएगा, प्लस की Q हो जाएगा। लेकिन प्रेरण के कारण होगा क्या, जो संधारित्र है पहला उसकी दूसरी वाली प्लेट पर आवेश हो जाएगा माइनस की Q। ठीक है, वही प्रेरण के कारण इसके बाहर वाले सिरे पर क्या है, प्लस Q आवेश होगा और वो इधर पहुंच जाएगा। तो दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश क्या हो जाएगा, प्लस की Q हो जाएगा और इसके दूसरी वाली प्लेट पर माइनस की Q आवेश प्रेरण के कारण। ऐसे ही क्या आवेश चलता जाएगा आगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या है, सभी संधारित्रों पर जो आवेश की मात्रा है वो समान होती है, लेकिन विभवांतर क्या है, अलग अलग रहता है धारिताओं के अनुसार। तो जैसे यहाँ पर अब क्या है, प्लस की Q आवेश होगा और प्रेरण के कारण यहाँ आवेश पहुंच जाएगा प्लस की Q और इधर क्या हो जाएगा, माइनस की Q हो जाएगा। अब वहीं अगर हम बात करें, यहाँ प्लस की Q आवेश होगा उसके बाहर वाले सिरे पर, लेकिन वो क्या है, ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, जो पूरा मेन स्रोत है V और संधारित्रों के विभव देख रहे हैं हम, तो हुआ क्या, चूंकि इस पर आवेश की मात्रा क्या है, समान है Q Q Q सभी पर, और धारिताएं क्या है, C1 C2 और C3। तो हुआ क्या, जैसे हमें सूत्र पता है V बराबर क्या, Q बराबर होता है CV कहें या फिर V बराबर लिखें Q/C। ये होता है विभवांतर का सूत्र आवेश और धारिता वाले पदों में। तो चूंकि सभी पर आवेश की मात्रा क्या है, समान है, तो हुआ क्या, धारिताओं के अनुसार इनके स्तरों के भी जो विभवांतर है वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे मान लेते हैं, जो पहला वाला संधारित्र है, पहले वाले संधारित्र की प्लेटों के भी जो विभवांतर है उसे मान लेते हैं हम V1 है, और दूसरे वाले संधारित्र की प्लेटों की जो विभवांतर है उसे मान लेते हैं हम V2 है, और जो तीसरे वाला संधारित्र है उसकी धारिता के अनुसार इसके स्तरों की जो विभवांतर है वो क्या है, V3 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में। क्या हुआ, सभी संधारित्रों पर हमने देखा आवेश की मात्रा क्या है, समान है, लेकिन विभवांतर क्या है, अलग अलग। तो लिखते हैं, देखते हैं, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं, C1, C2 तथा C3 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। क्या है, सारे किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम का जो क्रम रहता है किस प्रकार जोड़े जाते हैं वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ठीक है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत के धन सिरे से जोड़ा गया है। क्या है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत के किससे जोड़ा गया है, धन सिरे से जोड़ा गया है, और जो अंतिम संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ा गया है, तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को वैद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ा गया है, या फिर क्या है, पृथ्वी से जोड़ा गया है। और उसके बाद जैसे इसमें हमने नोट को टाइप में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन में, जैसे नोट टाइप में इसको अगर माने, ध्यान रखना होगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम
संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान रहती है, किंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर धारिताओं के अनुसार अलग अलग रहता है। यानी कि हमें पहले ही पता है कि क्या है, अगर बात करें श्रेणीक्रम संयोजन में, तो श्रेणीक्रम संयोजन में क्या है, सभी संधारित्रों पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या समान रहेगी, लेकिन उनके सिरों के भी जो विभवांतर है उनकी धारिताओं के अनुसार क्या रहेगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गया संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में क्या है, सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान है, लेकिन बात करें उनके सिरों के विभवांतर की, तो वो क्या उनकी धारिताओं के अनुसार क्या है, अलग अलग है। अब देखो जो वैद्युत स्रोत है उसका विभवांतर मान लेते क्या है, V है। वैद्युत स्रोत है उसका विभवांतर क्या है, V है, और आवेश की मात्रा क्या है, Q है। तो विद्युत स्रोत से जो आवेश आ रहा होगा वो क्या है, सभी संधारित्र का समान रूप से क्या रहेगा, Q Q Q Q ही होगा। लेकिन ऐसे मानते हैं और धारिताओं के हिसाब अकॉर्डिंग उनके सिरों की जो विभवांतर हो गए, पहले वाले पर V1, दूसरे पर V2 और तीसरे के सिरों की विभवांतर क्या है, V3 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वैद्युत स्रोत से प्लस Q आवेश, या ऐसे माने माना वैद्युत स्रोत से प्लस Q आवेश जिस कारण सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश Q होगा। यानी कि जो पहली वाली प्लेट है उन पर प्लस के Q होगा और दूसरी वाली पर क्या होगा, माइनस के Q रहेगा। माना धारिताओं के अनुसार संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। क्या है, संधारित्रों के अनुसार, धारिताओं के अनुसार क्या है, संधारित्रों के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें मान लेते हैं क्या है, V1, V2 तथा V3 है। तो अगर हम बात करें तब जो V1 का मान है, V1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा Q/C1, क्योंकि हमें पता है सूत्र क्या होता है, V बराबर Q/C। अब पहले वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर देख रहे हैं, तो V1 का मान क्या होगा, इसके सिरों की बात करें प्लेटों पर आवेश है वो क्या है, Q है, और धारिता क्या है, C1 है। तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2 होगा, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। अब संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो विभवांतर बन रहे हैं वो क्या है, वैद्युत स्रोत का जो विभवांतर है मेन V, वो उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, यानी कि जो विभवांतर V है वो बढ़ रहा है V1, V2 और V3 में। तो यहां हम लिखें, चूंकि वैद्युत स्रोत का विभवांतर, क्योंकि वैद्युत स्रोत का विभवांतर कैपिटल V है, क्या है, वैद्युत स्रोत का विभवांतर कैपिटल V है, अतः क्या हो जाएगा तुम्हारा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस के V3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनके क्या मान लिख लेते हैं, V1, V2 और V3 के जो मान है ऊपर से वो लिखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, और V1 का मान Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक है, ये जाएंगे, और सही में से क्या है, Q क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा V बराबर Q कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया संधारित्र के स्रोत जो वैद्युत स्रोत है उसका विभवांतर। अब देखो ऐसा करते हैं, मानते हैं माना इन तीनों संधारित्रों की जगह पर हम केवल एक संधारित्र मानते हैं जिसकी धारिता क्या है, कैपिटल सी है। तब होगा क्या, माना तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक बड़ा संधारित्र है, ये आपका एक संधारित्र है जिसकी धारिता कैपिटल सी है। क्या है, तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक संधारित्र ले रहे हैं और उसकी धारिता क्या मान रहे हैं, कैपिटल सी है। तब ये हो जाएगा V बराबर रहेगा तुम्हारा Q बट्टे सी। V बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, Q बट्टे सी। अगर इसको माने समीकरण नंबर 1 और इसको माने समीकरण नंबर 2 तो हुआ क्या, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और समीकरण नंबर 1 में देखें ये V के बराबर है और ये भी क्या है, V के बराबर है। तो ये दोनों यानी कि अगर हम देखें कि LHS साइड ये बराबर है तो RHS साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, Q बट्टे सी बराबर Q और ब्रैकेट में क्या है 1 बट्टे C1 प्लस 1 बट्टे C2 प्लस 1 बट्टे C3। ठीक है, तो Q से Q क्या होगा तुम्हारा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 1 बट्टे C बराबर 1 बट्टे C1 प्लस 1 बट्टे C2 प्लस 1 बट्टे C3। तो क्या हुआ, संधारित्रों के श्रेणीकरण संयोजन में संयोजन की जो तुल्य धारिता आई है C, यानी कि तीनों संधारित्रों के स्थान पर जो हम एक संधारित्र ले रहे हैं उसकी धारिता क्या है, C है, उसका एक मान या फिर क्या है, और जो पूरा संयोजन है श्रेणीकरण संयोजन उसकी तुल्य धारिता। ठीक है, तो क्या है, श्रेणीकरण संयोजन में संधारित्रों के श्रेणीकरण संयोजन में संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम, यानी कि 1/C1 1/C2 1/C3 सबका क्या हो रहा है, व्युत्क्रम है और उनके योग के बराबर होती है। तो क्या लिख सकते हैं हम, अर्थात इधर से लिख लेते हैं। ठीक है, अर्थात संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो क्या हुआ, यानी कि संधारित्रों के अगर हम श्रेणीक्रम संयोजन में संयोजन की जो तुल्य धारिता देख रहे हैं वो क्या है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों 1/C1 1/C2 1/C3 सबका क्या है, योग के बराबर होता है। ये हो जाएगा संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। इसमें क्या है, दो बात, ये मेन बात ये ध्यान रखनी है, यानी संयोजन की तुल्य धारिता वो क्या रहेगी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और दूसरी बात यहाँ पर जो नोट पॉइंट है वो भी ध्यान रखना है कि क्या है, संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों पर अगर हम बात करें आवेश की जो मात्रा वो क्या समान होती है, लेकिन उनके सिरों के जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ श्रेणीक्रम संयोजन, इसे उतारना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन को क्या है, हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो क्या रहेगा, संधारित्रों का समांतर क्रम या फिर क्या है, पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको जानते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है मैंने तुम्हें कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में क्या है, सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेटें होंगी वैद्युत स्रोत के धन सिरे से जुड़ी होंगी और सभी संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें होंगी वो क्या है, वैद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जुड़ी होंगी। ठीक है, तो ऐसे मानते हैं फिर से कि माना हमारे पास 3 संधारित्र हैं और जिनकी धारिताएं क्या क्रम से C1 C2 और C3 है। होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, 5 6 10 कितने भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक परफॉर्मा यानी कि एक मानक मान के चल रहे हैं 3 संधारित्र हमारे पास। ठीक है, तो क्या है, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1
C2 तथा C3 हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या माना हमने? माना हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रम से C1, C2 और C3 हैं और ये सभी क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखो मान लेते हैं ये संधारित्र हो गया C1, इसकी धारिता क्या है, और दूसरा संधारित्र है उसकी धारिता क्या है? C2 है, और एक और संधारित्र है उसकी धारिता है C3। ठीक है, सभी संधारित्र क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो क्या मतलब रहेगा? इनका जो फर्स्ट पॉइंट होगा यानी कि सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है वो एक बिंदु से जुड़ी होंगी, उसको मान लेते हैं स्रोत की धनश्रेणी से। तीन संधारित्र हुए C1, C2 और C3, और तो इनके क्या है? सभी के जो पहले श्रेय है विद्युत स्रोत के धनश्रेणी से जुड़े हुए हैं, और सभी के जो दूसरे श्रेय हैं या कहें दूसरी प्लेटें हैं वो क्या है? वैद्युत स्रोत के ऋण श्रेय से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ विभवांतर क्या है तुम्हारा? जो वैद्युत स्रोत है उसका विभवांतर क्या है तुम्हारा? कैपिटल V है। कैपिटल V है तो सभी संधारित्रों के स्रोतों के बीच विभवांतर भी क्या रहेगा तुम्हारा? कैपिटल V होगा। अब होता क्या है? मान लेते हैं ये जो वैद्युत संयोजन है उससे आवेश आ रहा है प्लस के Q। क्या आवेश आ रहा है? प्लस के Q आवेश आ रहा है, और जैसे ही ये आवेश बिंदु A पर पहुंचता है तो यहाँ क्या हमें 3 रास्ते दिख रहे हैं। ठीक है, 3 रास्ते दिख रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग होता क्या है? और देखो चूंकि हमें बताया कि सभी संधारित्रों पर जो समांतर क्रम से विभवांतर क्या रहेगा? समान रहना है, लेकिन अब आवेश का सूत्र रहता है Q बराबर CV। Q बराबर क्या है तुम्हारा? CV। अब सभी पर जो V का मान है वो क्या है? समान है, लेकिन धारिताएं C1, C2 और C3 ये क्या है? अलग अलग है। तो वह क्या जो आवेश की मात्रा है Q वो भी क्या हो जाएगी? सभी पर अलग अलग हो जाएगी उनकी धारिताओं के अनुसार। तो होता क्या है? जैसे बिंदु A पर Q आवेश पहुंचता है तो वो क्या है? C1, C2 और C3 पर उनकी धारिताओं के अनुसार क्या होता है? बट जाता है। मान लेते हैं पहली तरफ जाता है Q1, यहाँ दूसरे वाले पर जाता है Q2, और तीसरे वाले संधारित्र पर आवेश क्या जाता है? Q3। ठीक है, तो वह क्या? पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश हो जाएगा Q1 और दूसरी प्लेट पर हो जाएगा माइनस के Q1। ऐसे ही दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश हो जाएगा प्लस के Q2 और दूसरी प्लेट पर क्या हो जाएगा? माइनस के Q2। पहली प्लेट पर हो जाएगा Q3 और दूसरी प्लेट पर क्या हो जाएगा? माइनस के Q3। ठीक है, अब इसे यहाँ आवेश बात करें प्लस के Q1 आएगा इधर की तरफ, यहाँ Q2 आएगा और यहाँ क्या आएगा? Q3। Q1, Q2 और Q3 सारे आकर बिंदु B पर मिल जाएंगे, और यहाँ फिर से आवेश क्या हो जाएगा तुम्हारा? Q हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखो देखते हैं तो क्या है? माना हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्या क्रम से C1, C2 और C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें वैद्युत स्रोत के धनश्रेय से तथा दूसरी प्लेटें वैद्युत स्रोत के ऋण श्रेय से जुड़ी हैं। तो क्या है? सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेटें हैं वैद्युत स्रोत के धन श्रेय से जुड़ी हुई हैं, और जो दूसरी प्लेटें हैं सभी की और वो क्या है? वैद्युत स्रोत के ऋण श्रेय से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये जाएगा। अब चूंकि हमें बताया अगर हम समझें नोट टाइप में लिख लेते हैं, संधारित्रों के समांतर क्रम
संयोजन में संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, किंतु इनकी प्लेटों पर आवेश इनकी धारिताओं के अनुसार इनकी धारिताओं के अनुसार अलग अलग रहता है। ठीक है, तो क्या है, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में हमें पता है कि सभी संधारित्रों की प्लेटों की जो विभवांतर है वो क्या होगा, समान होगा। लेकिन बात करें उनके प्लेटों पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या है, उनकी धारिताओं के अनुसार क्या रहेगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब माना जो संयोजन है उसका विभवांतर क्या है, तुम्हारा कैपिटल V है और आवेश की मात्रा क्या है, Q है, जो कि बिंदु A पर आकर क्या है, Q1, Q2 और Q3 में बट रही है। अब उसका करते हैं, माना वैद्युत स्रोत का विभव कैपिटल V है तथा स्रोत से आने वाला आवेश स्मॉल q है। ठीक है, तो स्रोत का जो विभवांतर हो गया, मान लिया हमने कैपिटल V है और आवेश क्या हो गया, स्मॉल q है। आवेश Q बिंदु A पर पहुंचकर संधारित्रों की धारिताओं के अनुसार Q1, Q2 तथा Q3 में बढ़ जाता है। अतः संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश Q1, Q2 तथा Q3 होंगे। तो क्या है, यानी कि जो पहली वाली प्लेटें होंगी उन पर क्या है, प्लस के Q आवे, और जैसे पहले वाले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस के Q1, दूसरे वाले संधारित्र की मतलब और इसकी दूसरी प्लेट पर माइनस के Q1, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस के Q2 और दूसरी पर माइनस के Q2, ऐसे करके और सही पर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जो Q1 है, Q1 का मान होगा, अब देखो सूत्र क्या है जो भी बताया हुआ था तुम्हें, QR क्या होता है, CV। ठीक है, तो यहाँ पर V का मान क्या है, सही में समान रहेगा, जो कि स्रोत का विभवांतर है, क्या है तुम्हारा, V है। ठीक है, यहाँ Q1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा C1V, Q2 बराबर हो जाएगा C2V तथा Q3 बराबर हो जाएगा C3V। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करें, ये जो Q1, Q2 और Q3 हैं वो बने किससे हैं, Q1, Q2 और Q3 की बात करें तो वो क्या है, जो स्रोत का आवेश Q है वही तो क्या है, बिंदु A पर जाकर Q1 और Q2 और Q3 में बढ़ गया है। चूंकि स्रोत का आवेश स्मॉल q है, क्या है, स्रोत का आवेश क्या है, स्मॉल q है, अतः होगा क्या, q बराबर हो जाएगा तुम्हारा Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3, यानी कि जो q आवेश है स्रोत का वही तो Q1, Q2 और Q3 में बढ़ रहा है, तो q का मान क्या हो गया, Q1, Q2 और Q3। अब इनके मान लिख लेते हैं, q बराबर Q1 का मान क्या है, C1V, Q2 का मान क्या है, C2V और Q3 का मान क्या है, C3V। अब देखो सही में क्या है, V जो विभवांतर है, पोटेंशियल है, वो क्या है, सही में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर V C1 प्लस के C2 प्लस के C3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मानते हैं, माना ये जो तीनों संधारित्र हैं उन तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक ही संधारित्र ले रहे हैं, इसकी धारिता क्या है, कैपिटल C है, और इसके स्तरों के बीच विभवांतर क्या रहेगा, V होगा, और आवेश क्या हो जाएगा, Q रहेगा। ठीक है, तो ऐसे मानते हैं, माना तीनों
संधारित्रों के स्थान पर, माना तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र है, एक संधारित्र है जिसकी धारिता कैपिटल C है। क्या मान रहे हैं? तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक संधारित्र मान रहे हैं और उसकी धारिता क्या मान रहे हैं? कैपिटल C है। तब Q और R क्या हो जाएगा तुम्हारा? CV। Q और R क्या हो जाएगा? CV होगा। और इसको अगर हम माने समीकरण नंबर 1 और इसको माने समीकरण नंबर 2, यानी कि देखो तीनों संधारित्रों के स्थान पर जब हमने एक ही संधारित्र लिया तो हुआ क्या? संयोजन का विभवांतर हमें पता है V है और उसका आवेश क्या है? Q है। तो जो Q का मान है Q और R क्या हो जाएगा तुम्हारा? CV। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखते हैं, ठीक है? तो क्या आएगा? समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर 1 ये भी Q के बराबर है और ये भी क्या है? Q के बराबर है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? CV बराबर हो जाएगा V C1 प्लस के C2 प्लस के C3। V से भी क्या होगा तुम्हारा? ये कट जाएगा तो C का मान क्या हो जाएगा? C1 प्लस के C2 प्लस के C3। ये हो जाएगा संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र। तो हुआ क्या है यहाँ पर? और संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो क्या है? अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर है। वहीं श्रेणी क्रम में क्या थी? संधारित्र की धारिताओं का जो तुल्य धारिता थी उसका व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर था, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अर्थात संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की, संयोजन की तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। क्या है? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संयोजन की जो तुल्य धारिता है अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा हमारा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है? तो उसे उतारें।